हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं पुष्पेंद्र आपके अपने चैनल एग्जाम स्टेशन पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आपकी पिछली क्लास में देख लिया, वो क्वेश्चन नंबर 30 तक करवा दिए गए थे। यानी ये आज रचना एवं रचनाकार तथा उनकी विधाएं की ये आज तीसरी क्लास होगी। हर एक क्लास में 15 क्वेश्चन करवाए गए थे। यानी पिछली जो 2 क्लास में उनमें 15-15 करके क्वेश्चन करवाए गए थे। यह तीसरी क्लास होगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से करना था। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, मुझे उम्मीद है कि ये दोनों जो पिछली वाली क्लासें हैं उनको आपने कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कवि कबीरदास, ठीक है ना, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और प्रेमचंद और हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं। यानी इनका राज्य पूछा है कि ये जो कवि हैं कौन कौन से कवि, कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद और हरिवंश राय बच्चन, इनका ये किस प्रदेश से ये पूछा है। तो देखिए, अगर बात की जाए कबीरदास जी की तो कबीरदास वाराणसी के हैं, ठीक है ना, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी रायबरेली के हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में आता है। मुंशी प्रेमचंद हो गए, हुए वाराणसी के हैं, ठीक है ना। हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद के हैं। यानी आज के इलाहाबाद का नाम जो बदलकर 2018 में प्रयागराज कर दिया गया था, ठीक है ना। तो ये सभी कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। तो ये सभी कभी कहाँ के हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश राज्य के हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी उत्तर प्रदेश के, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं। यानी इसमें काल पूछा गया कि ये किस काल के कवि, जैसे आदिकाल हो गया, भक्ति काल हो गया, रीत काल हो गया और आधुनिक काल हो गया, ठीक है ना। तो अब इनको बताना है कि ये किस काल के कवि थे। ये सभी कौन, कबीर, तुलसी और सूर्य, ये किस काल के कवि थे। तो ये हो जाएंगे भक्ति काल के कवि। यानी इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसका, 32 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बात है कबीर, सूरदास, तुलसीदास, ये भक्ति काल के कवि थे। कबीरदास जो थे वो निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रायी शाखा के संत कवि थे, ठीक है ना। और सूरदास सगुण धारा के थे और वे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, ठीक है ना। और तुलसीदास की बात करें तो वो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, ठीक है। तो इसका 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी भक्ति काल, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 33 नहीं लग पाया है। इसमें क्वेश्चन नंबर देखो, मैं 33 पढ़ के बता दे रहा हूँ। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कायाकल्प, दूसरा रंगभूमि, तीसरा कर्मभूमि और चौथा ध्रुव स्वामिनी, ठीक है ना। तो इसमें मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है, ध्रुव स्वामिनी इसमें रचित नहीं है, ठीक है ना। ये ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है, मैं पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ। ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि है, ठीक। अष्टछाप का कवि कौन है, यानी ये मीराबाई, सूरदास, रसखान और विद्यापति, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। इनमें पूछा है अष्टछाप का कवि, किसका, अष्टछाप का कवि पूछा है, ठीक है ना। तो अब इसमें आपको बताना है कि अष्टछाप का कवि कौन है। अष्टछाप का कवि हो जाएगा यहाँ पर सूरदास हो जाएंगे। और सूरदास किस नंबर पे, बी नंबर पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी सूरदास, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी सूरदास। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यानी ये जितने भी हैं ऑप्शन, इनमें से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएंगे ए इज़ द राइट आंसर हो जाए, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नामवर सिंह। अब यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ पर देखना है इनको 1971 में, कब, 1971 में
ठीक। इनको 1971 में इनको पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और साहित्य अकादमी पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है कि भारतीय संविधान की 8 अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में दिया जाता है। किसी एक विशेष भाषा में नहीं दिया जाता है कि हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, उर्दू हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, किसी एक भाषा में नहीं दिया जाता है। जो 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नामवर सिंह, यानी ए इज द राइट आंसर। इनको कब दिया गया? 1971 में दिया गया था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? देखिए ठीक वही क्वेश्चन आ गया अभी जो मैं बता रहा था। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी भाषा से, संस्कृत भाषा से, तमिल भाषा से, या भारतीय संविधान या संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं। अभी बताया मैंने कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? ये टोटल 22 भाषाएं थी। तो इन 22 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? जूही की कली, ये एक कविता है। जूही की कली कविता के कवि कौन है? यानी जूही की कली कविता के लेखक कौन है? इसको किसने लिखा? जूही की कली को। ठीक है ना। तो यहाँ पर ए आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है महादेवी वर्मा, डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है ना। जूही की कली के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है ना। इनकी अन्य बहुत सारी रचनाएं मैंने पिछली क्लासों में बता चुका हूँ, जैसे अनामिका हो गया, परिमल हो गया, ठीक है ना, और हो गई प्रभावती, अप्सरा। ठीक है ना। ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी। ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? यानी कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? सगुण है, सूफी मतवादी है, वैष्णव मतवादी है, या निर्गुण कबीर की भक्ति? नहीं, यहाँ पर केवल ये हो जाएगा निर्गुण। ठीक है ना। ये गलत मिसप्रिंट हो गया है, मिसप्रिंट नहीं गलत प्रिंट हो गया। ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो कबीर की भक्ति का स्वरूप हो जाएगा निर्गुण। ठीक है ना। यानी इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा निर्गुण। कबीर की भक्ति का स्वरूप है निर्गुण। ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं अब 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? द्विवेदी युगीन रचना जय भारत। जय भारत एक रचना है के रचनाकार कौन है? यानी इसके द्विवेदी युगीन जय भारत के रचनाकार कौन है? ठीक है ना। तो इसको बताना है द्विवेदी युगीन जय भारत के रचनाकार कौन है। ए मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त और श्रीधर पाठक। इसमें मैथिली शरण गुप्त इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है? यानी इन 4 ऑप्शनों में एक का उपदेश नहीं दिया, यानी 3 का उपदेश दिया है। मूर्ति पूजा का विरोध किया, जाति प्रथा का खंडन किया, स्त्री पुरुष की समानता, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। यानी इसमें कौन सा है जो कबीरदास जी ने नहीं किया है? ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा स्त्री पुरुष की समानता। ठीक है ना। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया है। अगर बात करें मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन किया है। ठीक है ना। कबीर कवि वाद में समाज सुधारक पहले हैं। ठीक है ना। कवियों में सबसे पहले समाज सुधारक कौन है? कबीरदास जी हैं। ठीक है ना। कवियों में सबसे पहले अगर क्वेश्चन कर दिया जाए आपसे कवियों में सबसे पहले समाज सुधारक कौन है, तो कौन आ जाएगा? यहाँ पर कबीरदास जी आ जाएंगे। ठीक ना। तो इसमें 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
40 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी स्त्री पुरुष की समानता। ठीक, यानी सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा 40 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, ये देखिए। मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या, यहाँ निम्न लिख गया, यहाँ पर आ गया निम्न में से क्या है। ठीक है ना, निम्न में से क्या है, तो वक्रोक्ति है, अन्योक्ति है, समासोक्ति है या रूपक काव्य है। इन चारों में से क्या है, कौन, मलिक मोहम्मद द्वारा रचित पद्मावत। ठीक है ना, पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ पद्मावत क्या है। ठीक है, तो पद्मावत यहाँ पर हो जाएगी समासोक्ति हो जाएगी। ठीक है ना, समासोक्ति हो जाएगी। ठीक, यानी सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। समासोक्ति क्यों हो जाएगी, यहाँ पर सामासिक पदों की बहुलता होने के कारण, सामासिक जो पद है इसमें बहुलता होने के कारण इसे समासोक्ति रचना कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। अब क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है ना, किसको, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर नीरजा, निहार, रश्मि और यामा। ठीक, कौन कौन से ऑप्शन है, नीरजा, निहार, रश्मि और यामा। तो यहाँ पर इसमें किस में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, किसको, महादेवी वर्मा को यामा पर। ठीक, यानी इसका डी आंसर इज द राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए इनको कब मिला था, 1982 ईस्वी में मिला था। कब, 1982 ईस्वी में मिला था। किसको, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 ईस्वी में, किसके लिए, यामा कृति के मिला। जैसे निहार, रश्मि और नीरजा, निहार हो गया, रश्मि हो गया और नीरजा हो गई, ये इनकी तीनों रचनाएं हो जाएंगी। और यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कब, 1982 ईस्वी में। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 42 का डी, यानी यामा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, साकेत महाकाव्य की रचयिता, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। साकेत महाकाव्य की रचना किसने किया, तो साकेत महाकाव्य के रचनाकार हो जाएंगे यहाँ पर, देखो, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त और नागार्जुन। इसमें जो सी है मैथिली शरण गुप्त है, ये इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मैथिली शरण गुप्त साकेत काव्य के रचनाकार हो जाएंगे। ठीक, यानी सी इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है। रचनाकार का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी किसने लिखी, जयशंकर प्रसाद ने लिखी। कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखी। जो ये महाकाव्य इनका 15 सर्गों में विभक्त है। ठीक है ना, कितने सर्गों में, अगर पूछ दिया जाए कि कामायनी महाकाव्य कितने सर्गों में विभक्त है, तो यहाँ पर आ जाएगा कामायनी महाकाव्य 15 सर्गों में विभक्त है। ठीक, कितने सर्गों में, 15 सर्गों में विभक्त है। कौन, कामायनी महाकाव्य। ठीक है ना, अगर इनकी अन्य रचनाओं के बारे में बात किया जाए तो झरना, आंसू, ठीक है ना, नाग, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इंद्रजाल, ये इनकी प्रमुख और अन्य रचनाएं हो जाएंगी। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है। ठीक है ना, यही अभी थोड़ा चेंज क्वेश्चन था। कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत क्या है। ठीक है ना, तो उसमें क्या आंसर आया था, शायद समासोक्ति आया था। ठीक है ना, ठीक, अब इसमें पूछा है कि उसकी भाषा, पद्मावत की भाषा पूछा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, पद्मावत की भाषा हो जाएगी। देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन कौन से, ब्रज, खड़ी अवधी, भोजपुरी और खड़ी बोली। तो यहाँ पर पद्मावत की भाषा हो जाएगी खड़ी बोली। ठीक, यानी 45 का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अगर इनकी अन्य
रचनाओं के बारे में बात करते हैं किसकी, मलिक मोहम्मद जायसी जी की। तो अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा, ये इनकी अन्य रचनाएं हो जाएंगी। तो ये यहाँ तक 45 क्वेश्चन तक आपको करवा दिया गया है। इसमें कम से कम 80 से 85 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। ये लगभग 80 क्वेश्चन होंगे, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं, यानी 45 क्वेश्चन तक हो। अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 46 से करवाए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मुझे उम्मीद है ये आप क्लास सभी आसानी से कर लेंगे। तो चलो क्लास ही यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।